नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जियान बायू गैर पर हाथ रखता है और एक अलग गुफा का दरवाजा खुल जाता है। तभी इन लोगों को एक चिट्ठी मिलती है पोयम की। फिर ये लोगों का तीसरा लेवल भी पार हो जाता है और चारों लोग गुफा से बाहर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि त्यानलिंग ऊशिया को गिफ्ट देने के लिए एक हेयर पिन बॉक्स में रख रहा होता है ताकि उसे वैलेंटाइन डे पे दे पाए। और दूसरी तरफ जियांग बायू यूनचंग से कह रहा होता है कि क्या तुम भी हमारे साथ वैलेंटाइन डे फंक्शन में चलोगे। फिर यूनचंग कहता है कि अगर चीदालोंग चलेंगी तो मैं भी चलूंगा। और दूसरी तरफ ऊशिया भी अपनी सहेली से कह रही होती है कि कल मैं इन लोगों के साथ वैलेंटाइन डे फेस्टिवल में जा रही हूँ और मैं तुम्हारे घर के बाहर लैलटेन टांग के जाऊंगी ताकि शेन चिंगली को पता चल जाए कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अगर वो तुम्हारे यहाँ आया तो तुम उसे बता देना कि मैं वैलेंटाइन डे फेस्टिवल में हूँ, मैं उससे वहीं मिल लूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऊशिया फुल अच्छे से तैयार होकर आ गई है और जियांग बायू भी कैरियज में से बैठकर उसे देख रहा होता है और कहता है कि कितनी अच्छी लग रही है आज ये। फिर वो उसे कहता है चलो जल्दी बैठो, हमें चलना है। फिर ये लोग बैठकर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पांचों लोग फेस्टिवल में पहुंच चुके होते हैं और वहां खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। अब ऊशिया कॉटन कैंडी खरीदने चली जाती है और त्यानलिंग मौका देखकर उसके पास जाता है ताकि वो उसे गिफ्ट दे सके। अब त्यानलिंग शर्माते शर्माते गिफ्ट देने ही जा रहा होता है कि सारे लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और जियांग बायू गिफ्ट को लेकर कहता है कि ये क्या है त्यानलिंग। फिर त्यानलिंग डर जाता है और कहता है ये मिस ची के लिए है। मिस ची मेरे काम में बहुत हेल्प करती हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए लिया है ये। और चीदालोंग इस गिफ्ट को लेकर बहुत खुश हो रही होती है। उसके मन में बस यही चल रहा होता है कि त्यानलिंग भी लगता है इसको लव करता है। अब हम देखते हैं कि पांचों लोग पार्टी कर रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं, साथ में ड्रिंक भी पी रहे होते हैं और अलग जियांग बायू के मन में चल रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके इन लोगों से बचकर उस कैरियज के पास जाना है और उस गोल्ड फेनिक्स वाले आदमी को ढूंढना है। और तभी ऊशिया के मन में भी यही चल रहा होता है कि मुझे इन लोगों से कैसे भी करके बचकर शेन चिंगली से मिलना है। अब ये दोनों एक चाल चलते हैं अपनी अपनी तरफ से कि ज्यादा ड्रिंक पिलाकर इन लोग को बेहोश करके ये लोग जा सकते हैं। लेकिन ऊशिया भी ड्रिंक नहीं पी रही होती है और जानबूझ के जियांग बायू भी नहीं पी रहा होता है और बाकी लोग बेहोश हो चुके रहते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मुझे कुछ काम है, तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। और फिर ऊशिया भी कहती है हाँ तुम जाओ, मुझे भी कुछ काम है। और फिर ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब ऊशिया जाते जाते एक ब्रेसलेट वाली के पास जाती है और एक कपल ब्रेसलेट खरीद लेती है ताकि वो शेन चिंगली को गिफ्ट कर सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग बायू शेन चिंगली बनकर उस कैरियज के पास पहुंच चुका है और उस बॉक्स को खोलकर गोल्ड फेनिक्स वाले आदमी को बाहर निकाल लेता है। तभी वहां पर बंदित गुंडे भी पहुंच जाते हैं। अब शेन चिंगली और बंदित गुंडों के बीच में जमकर फाइट होती है। काफी फाइट होने के बाद बंदित गुंडे उस गोल्ड फेनिक्स वाले आदमी को उठाकर लेकर चले जाते हैं और यहाँ पर शेन चिंगली खाली हाथ रह जाता है और उन लोगों को ढूंढते रह जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऊशिया वहां पर शेन चिंगली का इंतजार करते रह जाती है और शेन चिंगली वहां आता ही नहीं है। अब नेक्स्ट डे जियांग बायू शेजी के पास पहुंच जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि मैं बस एक कदम पीछे रह गया और वो लोग उस आदमी को उठाकर लेकर चले गए। फिर शेजी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, अगली बार हम दोनों साथ में मिलकर उसे ढूंढेंगे। अब तभी जियांग बायू भी अपनी जेब से ब्रेसलेट निकालता है और झट से शेजी उसे लेकर कहती है कि अरे ये तो कपल ब्रेसलेट है, ये तुमने किसके लिए लिया है। फिर जियांग बायू कहता है कि किसी के लिए नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऊशिया अपनी सहेली के पास पहुंच गई है और उसे बता रही होती है कि मैंने कितना इंतजार किया शेन चिंगली का, फिर भी वो नहीं आया। मैंने तो तुम्हारे घर के बाहर लैंटर्न भी टांगा था, पक्का उसे कुछ काम पड़ गया होगा इसीलिए वो नहीं आया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऊशिया शेन चिंगली के लिए दवाई प्रिपेयर कर रही होती है और उसके अंदर ब्रेसलेट भी रख देती है ताकि वो शेन चिंगली से जाकर मिल सके। और जियांग बायू को भी बाहर जाकर शेन चिंगली बनकर ऊशिया से मिलना है। अब ऊशिया बाहर जाना तो चाहती है लेकिन बाहर से मेड कहती है कि बाहर पहरे लगे हुए हैं, दादी ने कहा है कि कोई बाहर नहीं जाएगा। अब जियांग बायू कहता है कि ऊशिया तुम कमरे के बाहर जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। फिर वो कमरे के बाहर चली जाती है। अब तभी हम देखते हैं कि शेन चिंगली छत पर से ऊशिया को आवाज देता है। फिर ऊशिया उसे देखती है और उसके पास उड़कर आ जाती है। अब ऊशिया कहती है कि अरे शेन चिंगली तुम यहाँ कैसे आ गए, मैं तो तुम्हारे पास दवा लेकर आने ही वाली थी। फिर शेन चिंगली कहता है कि मैंने दवा पी लिया। फिर ऊशिया कहती है कि कैसे। फिर शेन चिंगली कहता है कि जब जियांग बायू कपड़े चेंज कर रहा था तो मैं तुम्हारे कमरे में आकर मैंने दवाई पी लिया। अब ऊशिया पूछती है कि शेन चिंगली कल वैलेंटाइन डे तुमने कैसे सेलिब्रेट किया। फिर वो कहता है कि मैं तो अकेला था इसलिए मैंने सेलिब्रेट नहीं किया। फिर ऊशिया कहती है कि हाँ मैं भी अकेली थी इसीलिए मैंने भी सेलिब्रेट नहीं की। अब ये दोनों जन चुपके चुपके ब्रेसलेट निकाल रहे होते हैं एक दूसरे को देने के लिए। तभी शेन चिंगली के हाथ से ब्रेसलेट गिर जाता है जो वो ऊशिया को देने वाला था। अब ऊशिया अपना ब्रेसलेट शेन चिंगली को देने ही वाली होती है कि वो उसके हाथ में देख लेती है कि उसने ब्रेसलेट पहना हुआ है। फिर ये नहीं देती और मन में सोचती है कि अरे बाप रे शेन चिंगली अकेला नहीं है, लगता है उसके पास है कोई गर्लफ्रेंड। और शेन चिंगली के मन में भी चल रहा होता है कि अरे बाप रे ये मेरा ब्रेसलेट तो नीचे गिर गया, अब मैं इसको कैसे दूँ।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बंदित गुंडे गोल्ड फेनिक्स वाले आदमी को पकड़कर लाए हुए थे। अब वो उसको खाना भी लाकर दे रहा होता है। अब गोल्ड फेनिक्स वाला आदमी कहता है कि 7 साल से तुम लोग मेरे पीछे पड़े हुए हो और मैं तुम्हारे साथ पहले काम कर चुका हूँ, तो तुम मेरे लिए इतना चालू मालू खाना लेके आए हो। फिर वो आदमी कहता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा रिश्ता है क्या शेन चिंगली से, वो तुम्हें क्यों बचा रहा था। फिर गोल्ड फेनिक्स वाला आदमी बताता है कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, उल्टा मैं उसका दुश्मन हूँ। फिर वो आदमी कहता है कि कैसे। फिर ये आदमी बताता है कि मैं एक डॉक्टर था और गलत दवा देने की वजह से एक पेशेंट मुझसे मर गया था, तभी से शेन चिंगली मेरे पीछे पड़ गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिर से स्कूल चालू हो गई है और मास्टर साहब कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने तीसरा लेवल भी अच्छे से पार कर लिया है, तो अब आगे का तुम्हारा टारगेट है कि एक गरीब गांव में जाना है और गरीब लोगों से मिलना है, वो लोग कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पहनते हैं, तुम्हें सब जाकर सीखना है। अब हम देखते हैं कि ये पांचों लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं और गरीब लोगों को देखते हैं कि कौन कैसे जी रहा है, क्या बेच रहा है, क्या खा रहा है, सबके यहाँ जा जाकर देख लेते हैं। अब वापस से क्लास में आ जाते हैं और सर को बताते हैं कि सर हमने अच्छे से जाकर सबको देखे आए। अब सर कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम लोगों का नेक्स्ट लेवल है एक फंगुइली जगह जहाँ पर लेबर काम करते हैं और वहाँ बहुत सारे लेबर काम करना भी चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन एक समस्या की बात यह है कि वहाँ बहुत सारे लोग गायब होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो मुझे शक है कि वो फंगुइली जगह में ही कुछ है, तो तुम लोग चारों जन वहाँ जाओ और पता लगाओ कि वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियांग बायू और ऊशिया फंगुइली मार्केट में पहुंच जाते हैं और वहां की एक औरत से पूछते हैं कि इस मार्केट का इंचार्ज कौन है। फिर वो औरत बताती है कि इस मार्केट के इंचार्ज थर्ड ब्रदर हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि ये हमें कहाँ मिलेंगे। फिर वो औरत बताती है कि उस सामने शॉप है ना, बुक की शॉप, वहाँ मिल जाएंगे। अब जियांग बायू और ऊशिया गरीबों वाले कपड़े पहनकर उस बुक शॉप में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमें थर्ड ब्रदर से मिलना है। फिर वो आदमी कहता है ठीक है। फिर अंदर से थर्ड ब्रदर भी निकलता है जिसे बहुत सारी बुक्स पढ़ने का शौक होता है। अब ये दोनों थर्ड ब्रदर से कहते हैं कि आप ही की तरह हम दोनों को भी खूब सारे बुक्स पढ़ने का शौक है। अब ये सुनकर थर्ड ब्रदर बहुत खुश हो जाता है कि उसके जैसे और भी लोग हैं। फिर वो कहता है कि रुको रुको मैं तुम्हें और भी कहानियाँ सुनाता हूँ। फिर वो खूब सारे नॉवेल्स की कहानियाँ सुनाता है और कहता है कि मुझे और भी इसके आगे का जानना है कि इसके आगे क्या हुआ है। अब ये दोनों कहते हैं कि इसके आगे की स्टोरी हमारे पास है तो हम कल आपको लाकर दे देंगे, और ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं। अब घर आकर जियांग बायू और ऊशिया पूरी रात जागकर आगे की स्टोरी अपने मन से बनाते हैं और फिर दूसरे दिन फिर इस आदमी के पास जाकर इसे बुक दे देते हैं और वो उसे पढ़कर बहुत खुश हो रहा होता है। अब ये थर्ड ब्रदर कहता है कि मुझे तुम लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो और मुझे लगता है कि तुम लोग मुझे अच्छी तरीके से जानना चाहते हो, तो चलो मेरे साथ फंगुइली चलो। और फिर इन दोनों को लेकर एक घर के अंदर जाता है। अब अंदर जाते ही ये आदमी इन दोनों के ऊपर तलवार तान देता है और कहता है कि बताओ मुझे तुम दोनों कौन हो और मेरे बारे में इतना जांच पड़ताल क्यों कर रहे हो। अब जियांग बायू ऊशिया को पकड़कर इस आदमी को उल्लू बनाते हुए कहता है कि हम दोनों कपल्स हैं, हम दोनों घर से भाग कर आए हैं, बहुत गरीब हैं, तो हमें जब पता चला कि आप ही उस मार्केट के इंचार्ज हैं इसलिए हम आपको ढूंढ रहे थे ताकि आप हमें कुछ काम दिला दें। अब वो आदमी कहता है कि आओ मेरे साथ। फिर वो इन दोनों को खूब खाना वाना खिलाता है और कहता है कि कल से तुम दोनों को काम पे मैंने रख लिया हूँ, तो कल यहीं पर आना, फिर मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। अब नेक्स्ट डे आ चुका है और ये दोनों फिर से उस आदमी के पास आ जाते हैं। फिर वो आदमी इन दोनों को एक घोड़ा गाड़ी में बिठाकर एक जगह पर भेज देता है और हम देखते हैं कि त्यांगलिंग और चीदालोंग दोनों छुपकर देख रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें इनका पीछा करना चाहिए कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों कोई जगह पर पहुंच चुके हैं और घोड़ा गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। तभी वहां पर एक आदमी इनके पास आता है और कहता है कि तुम दोनों को थर्ड ब्रदर ने भेजा है क्या। फिर ये दोनों कहते हैं कि हाँ। फिर वो इन दोनों को कुछ सामान देता है और कहता है कि आओ हमारे साथ। अब जियांग बायू ऊशिया से कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ के लोग भी कुछ अजीब हैं।